नमस्कार, मैं जेबी शर्मा। शिक्षा सॉल्यूशन के कार्यक्रम वैद्यनाथ की मनोऔषधि या फिर अंग्रेज़ी भाषा में जब हम बात करते हैं तो कह सकते हैं सुप्रीम डॉक्टर्स माइंड मेडिसिन, ये कहकर भी हम पुकार सकते हैं। दर्शकों, अब तक लगभग 22 एपिसोड हमने पूरे कर लिए हैं। ये 22वां ये होगा या 21 पूरे कर लिए। गिनती पर ना जाके आप उनकी अहमियत को पहचानिए और हर संभव प्रयास से शिक्षा सॉल्यूशन संस्थान के संस्थापक व संचालक डॉक्टर बी.के. चंद्रशेखर जी ने सुप्रीम डॉक्टर की जो व्यवस्था को साधारण भाषा व शैली में मनुष्य मात्र के हित में समझाने की पुरजोर कोशिश की है और करते भी आ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि हम अपने प्रति या भगवान के प्रति कितने संजीदा हैं, कितने गंभीर हैं और यूं कहें कि कितने ईमानदार हैं। ईमानदारी और इससे तो परहेज हो गया है हमें। क्योंकि जैसे लौकिक जगत में जनसाधारण को व्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक देश या राष्ट्र का संविधान बनाया जाता है और उसी से ही देश चलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार कुल ब्रह्मांड के जो यूनिवर्स का जो एक संचालक है, ठीक है जी, जो प्रिजाइड कर रहा है कुल इस यूनिवर्स को, उसकी भी एक ऑलमाइटी, जैसे हम ऑलमाइटी गॉड फादर कहते हैं, उसका भी एक अटल विधान है। संविधान हो या ना हो, विधान बड़ा अटल है, ठीक है। और उस विधान को तोड़ते ही बहुत सी बुराइयां समाज में यानी मनुष्य के समाज में पनपने लगती हैं और वो इर्द गिर्द सब आप देख रहे हो। और हमें कुछ चीज़ों से हमेशा परहेज रहा है, वो है अतिशयोक्ति से बोलना। कलयुग के अभी भी 20 लाख साल बाकी पड़े हैं। अरे भैया, आत्माएं जो है वो अभी से ही थक रही हैं, चूर हो रही हैं, लापरवाही बढ़ रही है। 20 लाख साल तक क्या होना है, क्यों इतना डराने पे आ गए? बेड़ा गर्क हो रहा है वैसे भी। खैर, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो ऑलमाइटी गॉड फादर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उस पर भी बात करना चाह रहा था, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बीच में आपको हम व्यवहारिक जो इस सोल्यूशन की शिक्षा सोल्यूशन की व्यवहारिक सूरत है, हम उसका परिचय आपसे आज कराएंगे और फिर करेंगे बात इसी पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे अंदर और संचालित करती है ऑलमाइटी गॉड फादर की, उस पर भी बात करेंगे। मैं परिचय करवा दूं, यहाँ डॉक्टर बी.के. चंद्रशेखर जी, इनसे तो आप परिचित हैं। ये अनीता शर्मा जी हैं, एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस करती हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी। बड़ी बात यह है कि इन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया था लास्ट ईयर, और एक तरफ जो ट्रीटमेंट है, जैसे कहते हैं ना दवा और दुआ, ये दोनों साथ साथ चली। लेकिन लास्ट अगस्त के मध्य में कहिए, बीच में कहिए, और इनका जो परिचय हुआ डॉक्टर बी.के. चंद्रशेखर जी से हुआ। और इनके बारे में मैंने बहुत बार कहा है कि ये मैसेंजर ऑफ गॉड हैं और इनको जिस तरह से युद्ध इन्होंने किया ज़िंदगी के लिए, या जिसने करवाया, यूँ दूसरे शब्दों में मैं ये कह दूं, जिसने करवाया वो ऑलमाइटी गॉड फादर है। तो कैंसर से कैसे लड़ा जाता है, इनसे बेहतर शायद ही कोई जान सका होगा। तो इन्होंने आश्वासन दिया इनको कि भाई आप ये हमारी कुछ ये हैं जो एक्सरसाइज कह लीजिए या जेस्चर्स ये कहते हैं, या कलर के ऊपर कलर थेरेपी है, जिसमें हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखना होता है। ये पूरा एक कोर्स है, 7 कलर हैं, तो वो इनको समझाया गया। वो मैं इन्हीं से बात करूँगा। मैं जो कह रहा था वो यही है कि हमें सबसे पहले अपने, जिसे हम मानते हैं परमात्मा को, उसके साथ ईमानदारी से हमने बर्ताव रखना है। वो चालाकी से, या वहाँ भ्रष्टाचार चलता ही नहीं ना भाई मेरे, वहाँ नहीं चलता। तो इस करके मैं आपको एक कपलेट है, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ और फिर मैं बात करता हूँ आज के इस मुख्य विषय की। किरदार की अज़मत को गिरने ना दिया हमने, किरदार की अज़मत को गिरने ना दिया हमने, धोखे बहुत खाए, धोखे बहुत खा लिए, लेकिन धोखा ना दिया हमने। तो जो बहुत ज़्यादा चतुर चालाक होते हैं ना, तो ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो शाणपत है वो समझ में नहीं आती लोगों को। हो सकता है आप अपना काम चलाओ, समय दफा वक्ती के लिए कुछ भी कर जाओ,
लेकिन उसके जो परिणाम हैं, आफ्टर मैथ्स हैं, जो रिपरकशंस हैं, वो बहुत सीरियस हैं। तो मैं आज शुरुआत करता हूं अनीता शर्मा जी से कि उनकी ये संक्षिप्त सी कहानी है, यानी पिछले अगस्त 2017 से लेकर और आज हम दिसंबर तो ख़त्म होने वाला है सर, तो 2018 इस अलविदा हो रहा है, तो साल सवा साल की एक कहानी है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ इनसे जानना चाहूँगा कि भाई एक कैंसर जैसी बीमारी की जो पुष्टि होने के बाद, डायग्नोज होने के बाद किसी को भी बुरी तरह से झटका लगता है और वो आधा टूट चुका होता है उस वक्त। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपको ये मालूम हुआ तो आपकी मनोस्थिति क्या थी? आपका जो मैं अगर प्रोफेशन कहूँ वो और भी ज़्यादा जिसे कहते हैं माथापच्ची वाला है। आप एडवोकेट हैं और क्लाइंट भी सिर खाते हैं, बताते भी कुछ गलत हैं, कई बार सही बताते हैं, कई बार छुपाते हैं। तो इन परिस्थितियों में आपने जो सबसे बड़ी जो अपने आप को संभाला वो? सर, सबसे पहले जैसे ही मुझे पता चला, वो एक काउंसलर हैं द्वारिका कोर्ट में, उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी और अपनी फ्रेंड डॉक्टर प्रियंका से पूछा। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया। कॉल करने पर जब बताया कि मैडम आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि किस तरीके से पॉजिटिव है मैडम, ये बताएं, मुझे बीमारी की तरफ पॉजिटिव है या मेरे लिए पॉजिटिव है? तो उन्होंने सीधा मेरे हस्बैंड का नंबर लिया और उनको कॉल कर दिया। हस्बैंड भी, फिर मैं समझ गई इतनी जल्दी कि इसका मतलब है कि डायग्नोज हो चुकी है बीमारी। तो हस्बैंड आधा घंटे बाद ही घर पे आ गए और कहने लगे तू आराम कर ले। मैंने कहा आराम किस लिए? अब तो मुझे मालूम है आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे मालूम है कि क्या बीमारी है मुझे। अब तो बल्कि समय जो है उस समय में अधिक काम करना है। तो हस्बैंड बिल्कुल नर्वस हो गए थे, लेकिन मुझे आधा घंटे टेंशन हुई, उसके बाद नहीं हुई। उसके बाद तुरंत ईश्वर का ध्यान आया और यही मन में आया कि जो घटना घटित होनी होती है वो निश्चित है, उसको कोई नहीं टाल सकता। और कोई रजिस्ट्री तो करा नहीं ली, तो जो हम यहीं पर रहेंगे, जन्म और मृत्यु ये तो निश्चित है और ये सबके साथ है। अगर ऐसा होता तो भगवान स्वयं खुद ही रहते यहाँ पर। शरीर तो उन्होंने भी छोड़ा था, आत्मा अमर है। लेकिन इसके बाद जब 2 घंटे बाद ही ईश्वर की ये कृपा रही कि हमें बेस्ट डॉक्टर का, हिंदुस्तान के बेस्ट डॉक्टर का नाम नंबर हमारे पास आ गया। अब वो ईश्वर ही चैनल बनाने वाला है, उसने ही चैनल 1 महीने पहले से ही बना दिया था। मैडम हैं विनीता तिवारी मैडम, वो मेरी एक कैंप में उनसे मुलाकात हुई थी सर। और कैंप में जब मुलाकात हुई थी तो उनसे परिचय हुआ। इसके बाद उनसे उनका फ़ोन नंबर जब आदान प्रदान हुआ हमारा, तो उसके बाद व्हाट्सएप पे बातें करते रहते थे। तो उन्होंने ही फिर उनको मैंने 19 तारीख को जब मुझे ये डिटेक्ट हो गई बीमारी, डक कार्सिनोमा था, वो तेज़ी से फैलने वाला। अब केस भी इसी तरह का था कि वेंटिलेटर पर केस, एक प्रोमिला वर्सेस अरविंद एंड अदर्स के नाम से केस था। वो फर्स्ट डे था उस दिन। तो मुझे कोर्ट भी जाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो क्लाइंट जो थे बहुत घबराए हुए थे, बहुत ज़्यादा घबराए हुए कि इस केस में हमारा बहुत बुरा हाल है। अब वो मेरे पास आए थे तो मुझे कोर्ट भी जाना ज़रूरी, और मेरे को बीमारी भी इस तरह की भयंकर कि मुझे हॉस्पिटल भी जाना ज़रूरी। तो हस्बैंड ने साथ पूरा दिया, वो मुझे लेकर गए। तो गाड़ी कोर्ट के बाहर उन्होंने साकेत कोर्ट के बाहर तैयार रखी, और मैं कोर्ट में जब पेश होकर आई, जज साहब के लिए कि भाई मॉर्निंग में 10 बजे बैठ जाते हैं, लेकिन उस दिन जज साहब भी जल्दी नहीं बैठे। जब जल्दी नहीं बैठे, 10:35 पर जज साहब बैठे, तो मैंने बैठते ही सबसे पहले अपने केस के लिए रिक्वेस्ट की। मेरा केस जो है आइटम नंबर 29 था, लेकिन फिर भी मैंने रिक्वेस्ट करके सबसे पहला नंबर लेने की कोशिश की। जज साहब को बोला कि सर आइटम नंबर 29 है और मुझे वकालतनामा फ़ाइल करना है, मैं रेस्पोंड नंबर 1 की तरफ से हूँ। अब जज साहब ने बोला कि आप ऐसा करें, अपने क्लाइंट को ये वकालतनामा दे दें और ये फ़ाइल कर देगा अपने टाइम पर। मैंने बोला हो सकता है मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे 3-4 महीने की डेट देना। तो ऐसा कह के मैं फिर दौड़ के नीचे साकेत कोर्ट में हस्बैंड के पास आई। बाहर गाड़ी तैयार थी, और
फिर हॉस्पिटल गए हम। वहाँ जाते ही डॉक्टर ने देखते ही बता दिया कि फुल रिमूव होगा आपका, और लंप काफ़ी बड़ा है, तेज़ी से फैलने वाला है, और तुरंत बायोप्सी के लिए बोल दिया था। तो बायोप्सी हुई फिर उसी टाइम। तो ईश्वर का मैं ध्यान करती रही, मैं सिमरन करती रही। एक निरंकारी मिशन है, उसमें जाती रहती थी, तो सत्संग वगैरह अटेंड करती थी। तो वो उनका सिमरन है कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। यानी कि हे ईश्वर, मैं तेरी शरण में हूँ और तू मुझे मेरी गलतियों को माफ़ करना, इसका मतलब ये है। तो मैंने बायोप्सी चलता रहा, मैं इस तरह से सिमरन करती रही। तो ईश्वर ने एक घटना ये दिखाई कि वो पानी करीब आधा पौना कप पानी निकला उसमें। फिर इसके बाद 24 अगस्त को मेरा पैट सिटी हुआ। पैट सिटी के टाइम भी मैं सिमरन कर रही हूँ। मेरे से सत्संग के एक दो जानकार थे, उन्होंने बोला कि जब तुम्हारा टेस्ट हो तो तुम हमें बता देना। मैंने बोला 9 बजे से स्टार्ट होगा। वो लोग कहने लगे हम भी सिमरन करेंगे तुम्हारे नाम का। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ईश्वर की ये कृपा रही कि उसने हर तरीके से चैनल को तैयार रखा कि किस तरीके से अपने भक्त को बचाना है, एक तरह से ये मैं कह सकती हूँ। तो मैंने कपड़े चेंज किए टेस्ट के लिए, जो पैट सिटी होना था। अब जैसे ही चेंज किए तो ब्रेस्ट से अपने आप लिक्विड फॉर्म में ब्लड निकलने लग गया। अब मैंने सोचा ऐसी है, ये हो सकता है कपड़े ही गंदे हों। मैंने दोबारा चेंज कर लिए, वो दोबारा भी ऐसे ही गीले हो गए। फिर तीसरी बार चेंज किए, तो फिर उसके बाद पैट सिटी हुआ। पैट सिटी होने के बाद वो जब मैं घर का रहती थी तो लिक्विड फॉर्म में वो निकलता था, और यदि मैं बाहर काम करने जाती थी तो वो बंद हो जाता था। तो मैंने विनीता तिवारी मैडम को बोला कि मैडम ऐसे हो रहा है मुझे। तो उन्होंने बोला कि आप, इसका मतलब है कि आपके माइंड के अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी चल रही है। फिर उन्होंने मेरे को सजेशन दिया कि आप डॉक्टर चंद्रशेखर से मिलें। मैंने बोला मैम कहाँ मिलेंगे, मैं तो जानती नहीं हूँ। फिर उन्होंने बोला कि आपको मैं उनका नंबर देती हूँ। तो उन्होंने नंबर मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड किया। फिर उन्होंने कहा कि मैं पता करती हूँ कि हो सकता है डॉक्टर साहब यहाँ पर ना हो। तो उन्होंने फिर पता करके मुझे बताया, कहने लगी कि अभी वो बाहर गए हुए हैं। फिर अचानक एक दिन संडे था 10 सितंबर, और मॉर्निंग में उनका मैसेज आया कि आप डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हुए हैं, फरीदाबाद में हैं, आप उनसे मिलिए और जाकर उनसे ज़रूर मिलना, क्योंकि इस बीमारी के लिए बहुत अच्छा एडवाइस देंगे वो। फिर मैंने डॉक्टर साहब से दोपहर में बात की। दोपहर में बात करके डॉक्टर साहब ने बोला, मैंने बोला सर मैं बहुत दूर हूँ आपसे, तो कैसे मुलाकात हो। तो सर ने बोला आप कहाँ रहती है। मैंने बोला कालका जी। कहने लगे कि मैं आज वहाँ पर GK 2 में आऊँगा और आप वहीं पर मिलना। मैंने बोला सर मेरे को देर हो जाएगी, तो मैं कब तक आऊँ। कहने लगे कि 4 बजे तक आ जाना ज़रूर आप। तो मैं 4 बजे वहाँ पर आ गई। 4 बजे से 6 बजे तक के बीच में डॉक्टर साहब की मैंने जो क्लास ले रहे थे वो अटेंड की। फिर लास्ट में मैंने पूछा सर क्या मैं ठीक हो जाऊंगी। तो सर ने बोला कि क्यों नहीं होगी, इसीलिए तो ईश्वर ने इस परमात्मा ने मिलाया है हमसे, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो सर से मैंने पूछा कि कैसे करना है, क्या करना है, आप मुझे ये बताएं। तो सर ने एल्बम दी, मेडिटेशन की, और मुझे बताया कि ये 7 कलर हैं और आपको इस तरीके से मेडिटेशन करना है, और अपनी आइज़ को इस पर ध्यान लगाकर और 21 बार क्लॉकवाइज करना है और 21 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं यहाँ पर आपको रोकते हुए ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ आपके मॉडर्न साइंस जो है आपका इलाज कर रही है, जी सर, ठीक, एक तरफ वो साइंस जो कि हाल ही में ईजाद हुई, इन्होंने इन्वेंट किया है। और इनसे भी मैं अभी पूछूंगा, क्योंकि जिस तरह से इनको भगवान के साथ बात करने के बाद पहले 1-2 बार इन्हें भी विश्वास नहीं होगा कि मैं हुआ था कि मैं इस तरह से ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि जो आदमी जिस वक्त एक गिरफ्त में होता है तो वो बहुत ही व्यवहारिक सा एक व्यवहार चाहता है कि भाई जो कुछ है कहा गया है तो वो तुरंत ऐसा से ठीक हो जाओ। तो अब आप दोनों में से आप किसको ये श्रेय दोगी कि आपको लाभ किसका बेहतर हुआ, और किसको आप आगे भी जो प्रेफरेंस दोगी तो किसको? सर ये प्रेफरेंस तो मैं सर की बताई हुई जो साइंस है
उसी को दूंगी, क्योंकि ईश्वर जो करता है वो ये मॉडर्न साइंस नहीं कर सकती। सर ने जो मेरे को बताया मेडिटेशन का तरीका, उससे मैं इंटरनल हीलिंग तो हो ही रही थी, प्लस मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया जीवन के प्रति। और जैसे सर ने फर्स्ट कीमो मेरी सर के मुलाकात से पहले हो गई थी, लेकिन उस कीमो में मेरे पैर कांपे थे और कुछ सिम्टम ऐसे थे कि मैं जैसे जीना भी ये स्टेयर्स को ऐसे पकड़ के चल रही थी फर्स्ट कीमो पर। लेकिन सेकंड कीमो जब हुई थी, सेकंड कीमो से 2 दिन पहले मेरी सर से मुलाकात हो गई थी और मैंने जब मेडिटेशन किया, फर्स्ट कीमो पर तो किया नहीं था मेडिटेशन, सेकंड कीमो पर मेडिटेशन किया। सेकंड कीमो पर जब मेडिटेशन किया तो मैं अपने हस्बैंड से भी तेज चल रही थी, इतनी स्पीड थी मेरी चलने की कि ऐसा नहीं था। आपने ये एक्सरसाइज भी जो सर ने बताई थी, हाँ जी, ये उसी का इफेक्ट था कि मैं उनसे स्पीडली उनसे आगे चल रही थी। एक विश्वास, ठीक है। तो अब मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले ताउम्र बस एक यही सबक याद रखिए, ताउम्र बस एक यही सबक याद रखिए, इश्क और इबादत में नीयत साफ रखिए। इश्क, मोहब्बत, प्यार, लव, ये शब्द बुरे नहीं हैं, कर दिए गए हैं। ईश्वर के लिए भी इश्क का शब्द आता है। आप सूफ़ी, अगर आप वांग्मय में जाते हो, सूफ़ी अगर टेक्स्ट आप देखोगे, उसमें यार या इश्क जैसा शब्द बहुत आया है, ठीक है जी, लेकिन इसको हमने ख़राब कर दिया है। तो इस बात मैं आगे बढ़ूँगा इनकी इस बात करने की। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, ताउम्र बस एक यही सबक याद रखिए, इश्क और इबादत में नीयत साफ रखिए। अब नीयत का ही सारा खेल है। सर, आप जो कुछ बयान इन्होंने किया जी, आप इनकी स्थिति, इन्होंने तो शाब्दिक जो भी जो झेला वो इनको मालूम है, लेकिन जिस भी शाब्दिक इन्होंने जिसे कहता हूँ कि अरेंजमेंट के साथ, वर्ड अरेंजमेंट के साथ जो कुछ भी इन्होंने कहा, आप खुद उस स्थिति से निकले हुए हैं। तो आज आपको उस ऑलमाइटी गॉड फादर ने इतना संपन्न बनाया है कि आप लोगों का ऐसी भयंकर जो जानलेवा बीमारी जिसे कहते हैं, उनको केवल सांत्वना ही नहीं दे रहे, बल्कि उस बीमारी से बचने का भी एक पूरा ज्ञान दे रहे हैं। और सारा इलाज की जैसे प्रक्रिया है, जो कि बिना मॉडर्न साइंस के और बिना जो आधुनिक इलाज है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, इनके जब संपर्क में आए थे, कि एक विश्वास की स्थिति जो होती है? यही मैं देख रहा था कि फर्स्ट कीमो के बाद इनकी थोड़ी स्थिति खराब हुई थी, तो मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं अंदर एक डर जो होता है वो काम कर रहा था, वो चेहरे पे नजर आ जाता है। हाँ, तो मैंने यही कहा कि मेरा भी हालत ऐसी ही थी, मैं तो सबसे ज़्यादा डरा हुआ था। तो मैं अपने से स्थिति याद करके फिर मैं इनको बताया कि परमात्मा हमारी आपकी मुलाकात इसलिए करा रहा है कि आपको ठीक होना है, नहीं तो होता ही नहीं। और ये आप काम करिए। जो मैं कंसंट्रेशन के लिए इनको चीज़ बताया, वो इसलिए बताया क्योंकि जो हमारी जो ऊर्जा है, जो सोच में बोलते हैं ना, चिता के समान है, तो जो ऊर्जा चिता बना रही थी इनके शरीर को, वो हीलिंग में काम है। तो वो जो कंसंट्रेशन वाला जो काम है, उन्होंने एक उस चीज़ को पकड़ा और उस चीज़ पे काम किया, और काम करने के कारण जो चिंता थी, है ना, वो ख़त्म हो गई और वो ऊर्जा हीलिंग में कन्वर्ट हो गई, जिसके कारण इनको सेकंड कीमो में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और बाद में मैं इनके डॉक्टर से भी मुलाकात की थी, डॉक्टर हरित चतुर्वेदी जो मैक्स के, जिन्होंने इनका ऑपरेशन किया, हमारे मित्र हैं और हम लोग मिलते रहते हैं, ऐसे केस डिस्कस करते थे। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा रिकवर कर रही है वो। उनको मैंने एक बात कही, जैसे अपनी प्रस्तावना में कही थी, वैचारिक शुद्धि। आज विचार तो हमारे जो है दूषित हैं ही, खान पान भी दूषित है। तो जो आप जिस एनर्जी की आप बात कर रहे हैं, उसका सीधा सीधा ताल्लुक वैचारिक शुद्धि से है, विश्वास से है। विश्वास अपने आप पर तो होगा ही होगा, वो बात की बात है, लेकिन उस पर विश्वास जिसने जीवन दिया है, उस पर विश्वास जिसने सब कुछ
हमें जो हमारी जो व्याधियां हैं, शारीरिक व्याधियां, उनसे मुक्त करना है, उस पर विश्वास लाना ईमानदारी के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए विश्वास क्रिएट करना ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि उस पर आपकी इनको जो मदद मिली वो पॉजिटिव थॉट्स की तरफ गई कि भाई ठीक है, आप जो चैलेंज है, जो चुनौती है, उसे आप फेस करोगे, वो तो एक बात है, लेकिन कैसे फेस करोगे, ये एक महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तरीका भगवान ने हमारे द्वारा इनको दिलाया। जी हाँ। और उस पर इन्होंने काम किया और तुरंत जो दूसरे की मुंह में इनको फर्क पड़ा, उससे और विश्वास बढ़ गया। अगर ये अगर मैं बताता नहीं फर्क पड़ता तो विश्वास शायद नहीं बढ़ता, लेकिन फर्क तुरंत दिखाई दिया। हाँ। तो इसलिए विश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप करते हैं, आपको फर्क लगता है, तो विश्वास बढ़ जाता है, और वो विश्वास बढ़ता गया और ये उस अभ्यास को दोहराते गए। आपको आपके ही अतीत में लेके चलता हूँ कि जब आपको पहली बार जब साक्षात्कार हुआ, जी जी, और आप मतलब उस स्थिति में थे, बहुत ही भयंकर, जब मैं आई डोंट वांट टू रिकॉल दैट, लेकिन संदर्भ है इसका, कॉन्टेक्स्ट है, इस करके हम इसे थोड़ा सा याद करते हैं, क्योंकि जब भगवान ये बता रहा होगा कि भाई कुछ नहीं होगा आपको, तब भी विश्वास नहीं होता, आपने वो स्थिति का सामना किया है। तो ये तो आपको सुन रही थी, जी 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 जी, यानी ईश्वर ने आपको माध्यम बनाया और आप डायरेक्ट ईश्वर से बात कर रहे थे। एक अंतर ये है। हाँ, अंतर ये है। और पहली बार तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ था, दूसरी बार भी विश्वास आधा हुआ, आधा फिर डवाडोल हो गया, तीसरी बार में हमें मुझे विश्वास हुआ। तो भगवान ने मुझे विश्वास दिलाने के लिए ये काम किया, और शायद वो इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए ही हमें काम किया कि पेशेंट के अंदर विश्वास जब दिलाओगे, तो पेशेंट के साथ, पेशेंट जब करता है ना, जब जो एक्सरसाइज है उसमें आपका कनेक्शन बन जाता है उससे, ऑलमाइटी से। कहने का मतलब कि हम उस रास्ता बता रहे हैं जिससे आपका कनेक्शन स्वतः उससे बन जाता है, और जब बन जाता है तो वो आपके साथ हो जाता है, वो तो सबके साथ है, लेकिन आप उसकी मौजूदगी फील करने लगते हैं, और आपकी हिम्मत कितनी गुना बढ़ जाती है। मेरे बाएं हाथ पर अनीता शर्मा जी बैठी हैं, बाय प्रोफेशन ये एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, और कैंसर जैसी घातक बीमारी से इनका जो है आमना सामना हुआ है, जहां एक तरफ इन्होंने मॉडर्न साइंस, या यूँ कहें कि जो मॉडर्न टेक्निक है जो इलाज की, उसका भी सहारा लिया, लेकिन अंततः जो आज जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये आज इंटरव्यू में बैठी हैं, तो वो जो है वो सिकफा की ही देन कही जाएगी। सिकफा सॉल्यूशन अपने जो मार्ग प्रशस्त कर रहा है और जो मैसेज दे रहा है, आप उसे बार बार, मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए, सब कुछ आप ही के पास है। जी सर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज विशेष रूप से मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि अनीता जी जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है, और इसी के लिए मीडिया की ज़रूरत होती है। मीडिया के द्वारा अगर लोगों को पता चले कि अनीता जी जैसे कई लोगों को अगर ये चीज़ पता लग जाए, तो वो मेडिकेशन के साथ में इसको जोड़ लें, तो उनकी जो एनर्जी है कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी देखिए क्या होता है, एनर्जी है, एनर्जी का काम क्या होता है, शरीर में भोजन पचाना और शरीर को हील करना, ये दो काम है। और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है हमारी लॉस्ट होती है चिंता में, इसीलिए लोग कहते हैं चिंता चिता के समान है। और कैंसर जैसी बीमारी का नाम सुनते ही चिंता इतनी हो जाती है कि वो चिंता ही चिता बनाने लगती है। कैंसर तो कम लोगों को ट्रबल करता है। एक और बात है, जैसे इनकी बात से, मुझे डॉक्टर साहब की बात से एक और बात एकदम ध्यान में आ गई, और वो ये है कि मानसिक जो रोग है, ठीक है ना, जैसे मेंटल रिटार्डेड हो जाता है कोई, वो कैंसर से भी घातक है। कैंसर वाले के साथ अगर कोई ऐसी दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा घटता है तो उसकी जान जाती है, लेकिन जिस घर का सदस्य कोई मेंटल रिटार्डेड हो जाए तो उसकी दूसरे की जान, बहुतों की जान खतरे में हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेंटल रिटार्डेड नहीं कहेंगे, मेंटल एक कॉन्स्टिपेशन है। रिटार्डेशन तो जन्म से ही हो जाता है। ये मेंटल कॉन्स्टिपेशन है। जैसे लोगों को बोलते हैं ना, बहुत कॉन्स्टिपेशन हो रहा है ना, तो उनको बैठा नहीं जाता, उसी तरह मेंटल कॉन्स्टिपेशन है। यहाँ पे इतना लोग रखते हैं कि वो मेंटल कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और उससे स्ट्रेस और डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका जिन परिस्थितियों से आप गुजरी हैं, और ईश्वर ना करे कि कोई आए, और अगर कोई है तो आपकी तरह वो कैसे लड़े?
सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि वो किसी का सहारा ना ले, ईश्वर का सहारा ले। अगर ईश्वर कहता है कि जिसके ऊपर हाथ मेरा है उसका कोई कुछ बिगाड़ क्या पाएगा, और जिस पर हाथ मेरा है ही नहीं तो उसका कोई बचा क्या पाएगा। तो ईश्वर ये कहता है कि मेरा जिस पर हाथ है तो उसे हर सूरत में उसकी तो नैया पार है। तो भगवान का सहारा लेंगे। वो ये भी तो कहता है मेरे मेरे बंदों से विशेष हाँ बिल्कुल, बंदा वो जरिया बनाता है सर, वो जरिया बनाता है। ये डॉक्टर साहब जो है, ऐसी थोड़ी आ गई मैं। मैंने अपने आप से इनको ना मैसेंजर ऑफ गॉड कहा हो गया। हाउ लॉन्ग यू एंडोर्स माय वर्ड? सर मैसेंजर ऑफ गॉड तो हैं सर। ये इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकती मैं सर। वो है सर, मैसेंजर हैं। उन्होंने ही तरीका बताया हमें कि किस तरीके से आपको चलना है। वो गुरु हैं सर हमारे। मेरे को ये जो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो मैंने मेडिटेशन किया है, अगर सर नहीं बताते मुझे, सर तरीका नहीं बताते, सर चलने के लिए नहीं कहते, सर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाते, तो मैं फाइट थोड़ी ना कर पाती इतना। मैं तो डर गई रहती फिर। तो सर का तो बहुत बड़ा रोल है सर, कि डॉक्टर चंद्रशेखर साहब ने जो मुझे बताया, जो मुझे सिखाया। मैंने पूछा कि सर कैसे करना है, उन्होंने तरीका बताया। उन्होंने कहा कि एक आम आदमी एक बार करेगा और आपको 2 बार करना है, सुबह शाम दोनों टाइम मेडिटेशन करना है। आज भी बल्कि मैं सुबह 5:30 बजे मेडिटेशन करने बैठी तो सर को मैंने तब भी मैसेज भी किया था। सर ने बुलाया कि आप आ जाइए और थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम है तो आप उसमें औरों को मैसेज दें। तो इसी सर की कृपा से ही ये गॉड की भी कृपा बनी है सर अपने ऊपर।